सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता की, जय माता की। आप सभी को मेरा आचार्य आशीष जी देवभूमि उत्तराखंड से सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है और यह जो उत्तम समय है, इस दौरान माता भगवती इस धरा पे, इस पृथ्वी लोक पे साक्षात रहती हैं। अपने भक्तों पे असीम कृपा माता भगवती के द्वारा की जाती है। इस शारदीय नवरात्र पर क्या विशेष रहने वाला है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। स्थापना का मुहूर्त और क्या क्या इस दौरान पूजा, आराधना, माँ की साधना किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र में माता भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा परिकीर्तिता। इस प्रकार से माता भगवती के 9 स्वरूपों की इस नवरात्र में आराधना की जाती है। माता भगवती की साधना करने से भक्त अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है, साधना से शक्ति को प्राप्त करता है और माँ भगवती जिस पे अपनी कृपा करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो करके संपूर्ण जगत में अजयी हो करके ऐसा मनुष्य सब परिवार सहित रहता है। इसलिए शारदीय नवरात्र जो हैं, ये साधना का समय है और साधना से शक्ति, और शक्ति कहाँ से? भक्ति से। तो शारदीय नवरात्र माता भगवती की भक्ति करने में भी सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आइए हम बात करते हैं अब कि घट स्थापना का मुहूर्त समय क्या रहेगा। देखिए, पंचांग के अनुसार सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ हो करके और 11:08 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और इस मुहूर्त में आप अपने समय अनुसार घट स्थापना कर सकते हैं। इसलिए आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक भी माता भगवती की आराधना के लिए अपने पूजन की पूर्ण तैयारी करके घट स्थापना को कर सकते हैं। स्थापना के लिए आप क्या करेंगे? घट स्थापना हेतु आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। कलश में गंगा जल और स्थानीय जल, सामान्य जल को मिला करके आपको उस कलश को भर लेना है। उसके ऊपर पंच पल्लव रख करके एक पूर्ण पात्र कहते हैं, आप एक छोटी थाली में, छोटी प्लेट में या एक दोने में आप धान्य आदि रख करके, नहीं तो आप चावल या गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं, रख करके उसे पूर्ण करें और उसके ऊपर एक श्रीफल या पानी वाला जो नारियल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है, उस पर चुन्नी बांध करके आप उसको रख करके और खेतरी वगैरह बीज करके, खेतरी आपने बीजनी है, और क्योंकि खेतरी बीजने से घर के अंदर धन धान्य की पूर्णता आती है। एक दोने में चावल भर करके उसके ऊपर गौरी गणेश का आपने निर्माण करना। एक सुपारी पे मौली बांध करके भी आप गौरी गणेश रख करके सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की आराधना करके, माता भगवती का ध्यान करके आप अपने नवरात्र का पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। दीपक की स्थापना करें। जो लोग किसी विशेष कामना के लिए घर में अखंड ज्योत रखते हैं, वो भी अखंड ज्योत का निर्माण करके अखंड ज्योत को प्रारंभ करें।
इस प्रकार से आपने माता भगवती की साधना करनी है। आपने घट बनाया, ये जो आपने वरुण बनाया, ये जो आपने कलश बनाया, ये माता भगवती का प्रतीक होता है। जिन लोगों के घरों में माता भगवती की अष्टधातु की मूर्ति या पीतल की मूर्तियां हैं, वो लोग माता भगवती को पंचगव्य से या पंचामृत के द्वारा स्नान आदि करके सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के उपरांत माता भगवती को सिंदूर आदि चढ़ा करके फल फूल मिष्ठान आदि भगवती को अर्पण करके आप उनसे प्रार्थना करें कि हे माता भगवती, इस नवरात्र में आपकी कृपा हमारे घर को प्राप्त हो। इस प्रकार से माता भगवती का आपको पूजन करना है। जो भी साधक विशेष कामना के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए नवरात्र पूर्ण रूप से 9 दिवस में के द्वारा, आचार्य के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ को घर में रखने से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। फैक्ट्री में हमारे लाभ की स्थिति में हमको फैक्ट्री की स्थिति प्राप्त होती है। हमारे कारोबार में वृद्धि होती है, हम कारोबार में उन्नति करते हैं, आरोग्यता आती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप अपने घर में करवा सकते हैं। जय माता दी। विशेष रूप से दुर्गा पाठ को करने से, दुर्गा पाठ को करवाने से हमारे संपूर्ण होते हैं और माता भगवती की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। जय माता की।